कल्पना सोरेन मैडम को मैं बहुत सम्मान भी करती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्द उनसे मिलूँ और मैं मिलूँगी बिल्कुल उनसे विधानसभा में। नहीं, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि विधानसभा में मिलूंगी। परिवारवाद की भी बात हो रही है, एक महिला सशक्तिकरण की भी बात हो रही है। तो मैं दो सवाल आपसे एक साथ पूछ लेता हूं कि परिवारवाद को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी पे भी ये आरोप लगता है कि वो परिवारवाद, कई लोग चंपई सोरेन के बेटे रघुवर दास की बहू अभी चुनाव लड़ रही हैं, आप भी मंत्री की बहू हैं, वो भी चुनाव लड़ रही हैं, उसको जो है आप कैसे देख रही हैं? कि आपने मुझसे अगर ये सवाल पूछा है परिवारवाद का कि मेरे पिताजी मंत्री रह रहे हैं, मुझे फिर मौका मिला है, तो मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ मेरे पिताजी मंत्री रहे हैं इसलिए मुझे मौका नहीं मिला है। उन्होंने मुझे जाना है, परखा है, देखा है, मेरा इंटरव्यू लिया है। राजनीति में आने का फैसला किसका था? भुक्ता जी का था या आपका था या परिवार का था? ये हम सबका था, ये किसी एक का नहीं था, एक पारिवारिक कह सकते हैं डिस्कशन था। हम अभी चतरा में और हमारे साथ हैं चतरा से आरजेडी उम्मीदवार रश्मि प्रकाश, और इनका एक परिचय यह है कि ये झारखंड सरकार में मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू हैं और पहली बार चुनाव मैदान में उतर रही हैं। रश्मि जी, किस तरीके का अनुभव आपको अभी तक कर रहा है राजनीति में? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। मैं जितना इस क्षेत्र में घूमी हूँ, मैं जितने लोगों से मिली हूँ, सबका प्यार और दुलार और आशीर्वाद मुझे भरपूर मिल रहा है और ये एक अलग अनुभव है, नया अनुभव है जिसे मैं रोज़ ही महसूस करती हूँ। हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ और लोगों को सिखाती भी हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ मेरे पास जितनी नॉलेज होती है मैं उनको देती हूँ और उनसे भी मैं सीखती हूँ। हर एक क्षेत्र से मैं कुछ ना कुछ एक नया चीज़ सीख के आती हूँ। एक देखिए, सीखना ये नहीं कि आप कुछ किताब में पढ़ रहे हो, आप सीखना हर एक चीज़ है। आप किसी गांव में जाते हो तो यहाँ पे ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो वो कैसा बात करते हैं वो सीखना, उनका क्या परिवेश है, वो कैसे रहन सहन करते हैं वो सीखना, उनकी क्या समस्याएं हैं उससे अवगत होना। तो सारा एक लर्निंग का ही प्रोसेस है और मैं रोज़ ही सीखती हूँ। इस चुनाव में एक जो बात निकल के आ रही है कि एक परिवारवाद की भी बात हो रही है, एक महिला सशक्तिकरण की भी बात हो रही है। तो मैं दो सवाल आपसे एक साथ पूछ लेता हूं कि परिवारवाद को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी पे भी ये आरोप लगता है कि वो परिवारवाद, कई लोग चंपई सोरेन के बेटे रघुवर दास की बहू अभी चुनाव लड़ रही हैं, आप भी मंत्री की बहू हैं, वो भी चुनाव लड़ रही हैं, उसको जो है आप कैसे देख रही हैं? कि देखिए, ये आरोप सबसे पहले लगाया गया था इंडिया गठबंधन पे कि वो परिवारवाद करते हैं। हर मतलब हर नेता का बेटा नेता बनता है, पर इस बार आप जब देखेंगे सूची तो आपको खुद समझ में आ जाएगा परिवारवाद वहाँ भी है। ये देखिए, परिवारवाद ऐसा है कि मैं परिवारवाद को नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि आप जिसे चुन रहे हो वो लायक है कि नहीं, वो आपकी जिम्मेदारियों को निभा सकता है कि नहीं निभा सकता है। अगर वो लायक है, आप अगर कैपेबल उनको समझ रहे हो तो आप उन्हें दे सकते हो, आप उन पर भरोसा कर सकते हो और एट दी एंड जो फैसला होता है वो जनता का होता है। आपने मुझसे अगर ये सवाल पूछा है परिवारवाद का कि मेरे पिताजी मंत्री रह रहे हैं, मुझे फिर मौका मिला है, तो मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ मेरे पिताजी मंत्री रहे हैं इसलिए मुझे मौका नहीं मिला है। उन्होंने मुझे जाना है, परखा है, देखा है, मेरा इंटरव्यू लिया है, मेरे भाषण को उन्होंने सुना है, मेरा पूरा उन्होंने फॉलो किया है, मेरे सारे सोशल मीडिया वो फॉलो करते रहे एंड उनके तरफ से भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मैं कोई चीज़ लालच के लिए नहीं करती हूँ या इसलिए नहीं करती हूँ कि लोग मेरी तारीफ़ करें, बट जब उन्होंने इतने बड़े नेता, आप समझो कि जब उनकी तारीफ़ आपको मिलती है जो एक्सपेक्टेड नहीं है, तब आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको वो फील होता है कि नहीं, आपने ज़रूर कुछ अच्छा किया होगा तभी वो तारीफ़ कर रहे हैं। तो यही है कि अगर उन्होंने मुझ पे देखी, काबिलियत मेरी देखी और उन्होंने देखा कि इसके कंधे पे अगर जिम्मेदारी हम देते हैं तो ये कर पाएगी, हमारे पार्टी हो या उसके क्षेत्र की जनता हो वो उसके लिए अच्छा कर पाएगी, तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी। राजनीति में आने का फैसला किसका था? भुक्ता जी का था या आपका था या परिवार का था? ये हम सबका था, ये किसी एक का नहीं था, एक पारिवारिक कह सकते हैं डिस्कशन था। तो मेरा एक रुझान था और मेरे पिताजी, दोनों ही पिताजी मेरे देखते थे कि मुझ में काबिलियत है, मैं कर सकती हूँ। मुझे नहीं लगता था कि मैं कर सकती हूँ, पर उनको लगा मुझ में कि मैं कर सकती हूँ, तो उन्होंने एक कह सकते हैं कि कहा कि तुम ट्राई करो। और मैं ये सोच के ही नहीं आई थी कि हाँ मुझे टिकट मिलेगा, मुझे चुनाव लड़ना है। मुझे लगा कि हाँ ये एक मेरा रहा है कि मैं लोगों की मदद करूं, उनके लिए कुछ अच्छा करूं।
एक सोसाइटी में चेंज लाऊं, समाज में बदलाव लाऊं। तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं, शुरू करते हैं। क्या काम है अभी मेरा, मैं एक कह सकती हूँ यूथ हूँ। अभी मुझ में वो शक्ति भी है, पावर भी है। मुझे शिक्षा भी प्राप्त है, मैं शिक्षित हूँ, खास करके मैं एक शिक्षित युवती हूँ। तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ज़रूरी नहीं कि हर शिक्षित व्यक्ति नौकरी करे या सरकारी नौकरी से जुड़े, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े। देखिए पॉलिटिक्स में भी आपका शिक्षित लोगों की ज़रूरत है। आप पहले देखते होंगे कि बहुत कहते थे ना कि बुज़ुर्ग लोगों की राजनीति होती थी, जो थोड़े से उम्र में ज़्यादा हैं, रिटायरमेंट के बाद या जो भी है वो लोग राजनीति करते थे। पर आज के समय में आप देखेंगे पूरे देश विदेश में यूथ बहुत ज़्यादा एक्टिवली आ रही है इस फील्ड में, क्योंकि मेरे जैसे सोच तो हर किसी का होता है ना कि हमें बदलाव लाना है, सोसाइटी में चेंज लाना है। तो वो कब आएगा, जब आप कहीं ना कहीं एजुकेटेड हो, आपको पता हो कि क्या चीज़ें यहाँ कैसी चलेगी, क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसका क्या रिजल्ट मिलेगा। तो वो एक चीज़ें आ जाती है कि वो एक अलग प्रभाव डालता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं यहाँ उतरी हूँ और मुझे लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। और चतरा की जनता चाहती है कि रश्मि प्रकाश चतरा विधानसभा में इस बार विधायिका बन के आए। और उन्होंने, कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने कहा माननीय मंत्री जी का मेरे ऊपर हाथ है, लेकिन कई व्यक्ति मुझे फ़ोन करते हैं और वो मेरा कहीं ना कहीं भाषण सुने होते हैं। वो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि मैडम, हम लोग तो सोचे नहीं थे कि कोई ऐसी आएगी महिला जो इतना धाकड़ होगी, ऐसा बोलेगी। आप बोलते हो ना तो उसमें लगता है कि आप कितने पढ़े लिखे, कितने समझदार हो। हम आपको लाना चाहते हैं, हम आपको एक मौका देना चाहते हैं। जबकि मुझे नहीं पता कि वो मेरे परिवार से जुड़े हैं, मेरे पिता से जुड़े हैं, या वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, नहीं, बिल्कुल वो नए लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ। तो ये बहुत बड़ा मैं अपने लिए अचीवमेंट समझती हूँ कि मैं नए लोगों को भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ, अपने साथ जोड़ रही हूँ। अच्छा, कल्पना सोरेन, खासतौर पे जब से कल्पना सोरेन राजनीति में आई हैं उसके बाद से देख रहे हैं कि हम लोग झारखंड में खासतौर पे महिला सशक्तिकरण को लेकर कई तरह की चीज़ आई हैं। आप भी आई हैं राजनीति में, तो महिलाओं के इस तरह के राजनीति में उभार को आप किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, हर महिला के अंदर एक कहिए कि हर किसी के अंदर प्रतिभा होता है, बस वो अपनी प्रतिभा को निकालती नहीं है, वो जाहिर नहीं करती है, वो सरेआम नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें वो मौका नहीं मिलता है, या अपने आप को वो समझती है कि नहीं, मैं अगर करूँगी तो मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं फ़ेल हो जाऊँगी। बट जब आपको इस तरह का देखने को मिला, जैसे हमारी कल्पना सोरेन मैम आई, और उन्होंने जिस तरीके से, क्योंकि उनका भी कोई बैकग्राउंड रहा नहीं था, वो अचानक आई और लोगों का इतना प्यार उनको मिला, तो वो कहीं ना कहीं बहुत महिलाओं को मोटिवेट कर गया कि जब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो वो पूरा झारखंड की महिलाएं या पूरे देश की महिलाओं के अंदर एक आया कि जब कल्पना सोरेन कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं भी तो एक औरत हूँ, मुझ में भी तो वो क्षमता है, मुझ में भी वो प्रतिभा है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी अपने घर पे बैठ के व्यवसाय कर रही थी, मैं भी कर सकती हूँ। तो ऐसे ही जब अगर आज तक चतरा विधानसभा में किसी महिला कोई उम्मीदवार नहीं बनी, कोई विधायक नहीं बनी, आज मैंने कदम उठाया है। आज मैं अगर ये कदम उठाती हूँ और मैं जीतती हूँ, मैं विधायक बनती हूँ, तो पूरे चतरा विधानसभा में एक नया एग्जाम्पल सेट होगा, एक नया मोटिवेशन आएगा कि रश्मि प्रकाश जब पहली विधायक बन सकती है चतरा विधानसभा में, तो और दूसरी क्यों नहीं बन सकती है। तो बहुत ही कल्पना सोरेन मैडम को मैं बहुत सम्मान भी करती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। उनका जो व्यवहार है, उनका जो बोलने का तरीका है, वो जिस तरीके से लोगों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करती है, मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। हर रोज़ मैं उनको सुनती भी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे पर्सनली मिलूँ, क्योंकि मैं हेमंत सोरेन सर से तो मिली हूँ, पर मैम से कहिए कि मेरी बदकिस्मती कह सकते हैं कि मैं अभी तक उनसे नहीं मिल पाई हूँ। अभी सिमरिया में भी उनका कार्यक्रम था और हम लोग गए थे मनोज चंद्रा जी को सपोर्ट करने के लिए। मैंने भी वहाँ पे कुछ कहा था, अपने 2 शब्द रखा था, पर मैम को आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो हम लोगों को थोड़ा, हमारा भी क्योंकि नेक्स्ट डे प्रोग्राम था तो हम लोग निकल गए, तो मैं नहीं मिल पाई। पर मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्द उनसे मिलूँ, और मैं मिलूँगी बिल्कुल उनसे विधानसभा में। नहीं, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि विधानसभा में मिलूंगी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। चतरा के लिए आप, जैसे भोक्ता जी के बारे में आपने कहा कि अस्पताल देखे गए, कई चीज़ें देखे गए सर को, तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा रह गया जो अब आप को जनता अगर चुनती है तो आप उनको करेंगे?
बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ऐसे अभी पब्लिश्ड नहीं हुए हैं, उनको उन्होंने शुरू किया था। वो अभी तक कहिए कि मतलब वो ख़त्म नहीं कर पाए थे, वो अपने काम को अंत तक नहीं पहुंचा पाए थे। बहुत ऐसा अच्छा काम आ रहा है जिसको मैं चाहती हूँ कि अगर मैं आऊँ तो सबसे पहले तो उन कामों को पूरा करूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जिस दिन वो पूरा हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा मैं ये चाहती हूँ कि चतरा ज़िले में मैं कोशिश करूँ कि मैं इंडस्ट्री यहाँ पे ला सकूँ, क्योंकि अगर इंडस्ट्री आती है ना तो वो भी किसी ज़िले को एक कहते हैं कि विकसित बनाने में बहुत हेल्प करती है। आपका इंडस्ट्री आएगा तो रोज़गार आएगा, लोग जुड़ेंगे, चाहे वो मज़दूर तबके के लोग हों या पढ़े लिखे नौजवान हों, क्योंकि हर तरह के लोगों की ज़रूरत होती है किसी भी इंडस्ट्री में। तो मेरा ये बहुत प्रयास है और मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को कितना जल्दी कर सकूँ। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इंडस्ट्री लाना सबसे पहली बात। और दूसरा, मैं महिला उम्मीदवार हूँ तो महिलाओं को कैसे भूल सकती हूँ, मेरी तो प्राथमिकता महिलाएं। और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए मैं बहुत अच्छा कुछ जो भी मेरे से बन पड़ता है, खास करके महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पे मैं पूरा ध्यान दूंगी। अभी देखिए अस्पताल बन गया है, पर मैं कोशिश करूंगी कि अस्पतालों में महिला डॉक्टर और नर्स आए, ताकि महिलाओं को मतलब सहज एक होता है ना कि वो जा कर के अपना इलाज करवा पाएँ। तो बहुत ज़रूरी है कि हर अस्पताल में महिला डॉक्टर्स भी हों और नर्सेज भी हों। और दूसरा, शिक्षा का मैं अभी जैसे कहा कि मैंने बहुत घूमी हूँ मैं, तो मुझे ये समझ में आया कि अभी तक चतरा में महिला डिग्री कॉलेज नहीं है, तो उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे एक लिस्ट में ये भी है कि मुझे एक महिला डिग्री कॉलेज कम से कम तो एक मेरे कार्यकाल में करना ही करना है चतरा में। और जितने भी मैं कोशिश करूँगी कि हाई स्कूल जैसे कि प्राइमरी स्कूल और आपको मध्य विद्यालय तो मिल जाते हैं, पर हाई स्कूल और +2 स्कूलों की कमी है। तो जो भी हमारे से बन पड़ता है इसको कन्वर्ट करा के या उसी में बिल्डिंग ऐड करा के या डिवीज़न करा के अगर इसको अपग्रेड किया जाए तो बहुत अच्छा होगा, और इसके लिए मैं काम करूँगी। धन्यवाद रश्मि जी, आपने इतना समय दिया चुनाव के दौरान। तो ये रश्मि प्रकाश थी, 17 से उम्मीदवार हैं आरजेडी की। तो हमें इजाज़त दीजिए, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखिए कि कैसे महिलाएं राजनीति में इस तरीके से कदम रख रही हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मनीष आनंद, चतरा।